पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा तुममेव तुमं मित्तम किं बहिया मित्त मिच्छसि। हमारी दुनिया में मित्र भी बनाए जाते हैं और शत्रु भी बन जाते हैं या बना लिए जाते हैं, चाहे अनचाहे। मित्र होता है व्यवहार में, इसको भी हम दो दृष्टियों से समझें कि निश्चय नय में कौन मित्र है और व्यवहार नय में कौन मित्र होता है। निश्चय नय में ऐसा प्रतीत होता है अपनी आत्मा ही अपनी मित्र होती है, दूसरा कोई अपना मित्र निश्चय नय में नहीं है। शास्त्रकार ने जो कहा है, पुरुषा तुममेव तुमं मित्तम, कि हे पुरुष तुम ही तुम्हारे मित्र हो। क्या बाहर मित्र खोज रहे हो? बाहर किस मित्र को खोज रहे हो? तुम ही तुम्हारे मित्र हो। यह वाणी, यह सूक्त, यह संदेश निश्चय नय का प्रतीत होता है कि तुम अच्छा करोगे, तुम धर्म करोगे, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी मित्र बन जाएगी। तुम्हारे धर्म के संकल्प तुम्हारे साथ हैं, धर्म का पालन करते हो, तो बस तुम्हारा तो भला हो रहा है। तो यह मित्र की बात और साथ में अमित्र की बात शास्त्र में कहा गया है। अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहान ये सुहान ये अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पठ्य सुपठ्यो। आत्मा करता है विकर्ता है सुख दुख की, और आत्मा मित्र भी है और आत्मा अमित्र भी बन जाती है। दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा अमित्र होती है और सत प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा मित्र बन जाती है। तो निश्चय नय में तो यह प्रतीति कि मेरी आत्मा ही मेरा मित्र है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा ही अपना शत्रु है। दूसरा कोई शत्रु भी नहीं है, अपनी आत्मा ही शत्रु है। व्यवहार नय में हम देखें तो निश्चय नय में तो हमारी आत्मा मित्र, आत्मा ही शत्रु, यह प्रतीति। अब व्यवहार नय की मैं चर्चा करूं तो दुनिया में दूसरे लोग भी मित्र होते हैं, दूसरे लोग शत्रु भी होते हैं। एक आदमी कितने अपने मित्र बना लेता है। अब जो ये व्यवहार नय के मित्र हैं, इनमें सच्चे मित्र कितने और असच्चे मित्र कितने। कहा जाता है भी जो विपत्ति में काम आए वह सच्चा मित्र है। दूसरी बात, जो धर्म की ओर बढ़ाए, बढ़ने की प्रेरणा दे, सहयोग दे, वो सच्चा मित्र है। आदमी किसी को मित्र बनाता है और मित्र ही जानलेवा बन जाए, धोखा देने वाला बन जाए, तो वह क्या मित्र हुआ? वो तो झूठा मित्र हो गया, ठग
धोखेबाज मित्र हो गया, नुकसानदेह मित्र हो गया। तो जब स्वार्थ हावी होता है तो मित्रता के संबंध नीचे दब जाते हैं, वो स्वार्थ ऊपर आ जाता है। कौन काकार कौन भतीजा, कौन भाई कौन बेटा और कौन बाप, तो स्वार्थ ऐसा हावी होता है। ये संबंध भाई बांधव के संबंध और मित्रता के संबंध मानो दब जाते हैं, और वह स्वार्थ ऐसा प्रभावी होता है, एक दूसरे को मानो मारने की तैयारी हो जाती है। दो मित्र थे, मित्र बन गए थे और पार्टनरशिप में व्यापार करने का निर्णय किया। कोई दूर नगर में गए, दोनों ने साझेदारी में पार्टनरशिप में धंधा शुरू किया, कमाई भी अच्छी हो गई। बाद में वह धंधा वहाँ का बंद करके स्वयं ग्राम लौट रहे थे, पैदल चल रहे थे, जगह जगह रुकते रुकते, रात्रि में विश्राम करते करते, दिन में भी विश्राम करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे। एक मित्र के मन में आया कि हमने जो कमाई की है उसकी पांति तो गांव जाने के बाद करने का हमारा निश्चय किया हुआ है, तो गांव जाने के बाद तो आधी आधी वो पांति मिलेगी। अगर मैं इसको मार दूं तो सारा धन मेरे पास रह जाएगा, इसको कैसे मारूं? चिंतन किया, दिमाग लगाया, एक योजना बना ली। अब रात को दोनों सोए। एक मित्र के दिमाग में योजना जो थी मारने की, कि रात में सोया होगा तब छुरा घोंप के इसको मार दूंगा। कहीं से छुरा प्राप्त कर लिया, दोनों सोए थे। 12-1 बजे एक उठा, दूसरा सोया हुआ था गहरी नींद में, छुरा घोंपार, खून की नाली सी बह गई। थोड़ी सी देर में वो जिसके छुरा घोंपा गया उसकी डेथ हो गई, मर गया। अब इसने डेड बॉडी को कहीं दूर नदी में कहीं कोई फेंक दिया। सोचा सारा धन अब मेरे कब्जे में आ गया है, सारा धन इकट्ठा किया, उसका सामान भी इकट्ठा किया, अब आगे चलूं। अगले रोज वह आगे बढ़ा, थोड़ी दूर गया, तालाब आया। सोचा थोड़ा स्नान कर लूं, मुंह धो लूं, स्नान हो जाएगा, थोड़ा नाश्ता भी कहीं मिल जाए तो कर लूं। तो तालाब पर ठहरा, स्नान किया, सोचा कोई खाने की चीज़ इसके सामान में है क्या देखूं। उसके सामान को देखा तो लड्डू थे। सोचा यार तो लड्डू का ही नाश्ता कर लूँ ना, और कहीं कहाँ जाऊँगा, यही लड्डू खा लूँ, नाश्ता हो जाएगा। अब 5 लड्डू उसमें थे कटोरदान में, उसने 3 लड्डू खाए। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ, ठंडी हवा, थोड़ा आराम कर लूँ। पेड़ की हवा, पेड़ के नीचे सो गया। 10-1 मिनट सोया होगा और वो तो मानो चिर निद्रा में चला गया, उसकी भी डेथ हो गई। हुआ यूं कि एक मित्र के मन में आया दूसरे को मारने का विचार, तो दूसरे के मन में भी आ गया इसको मारने का विचार। एक ने छुरा घोंपकर मारने की योजना बनाई, तो दूसरे ने सोचा मीठा सा तरीका है, लड्डू जहर के बनवा लूं, मनुहार करके इसको खिला दूंगा और मर जाएगा। तो मनुहार भी नहीं करनी पड़ी इसको, तो इसने वो लड्डू खाए, थोड़ी देर में प्राणांत हो गया। दोनों एक दूसरे के घातक या हिंसा के, हत्या के निमित्त बन गए। अब दोनों मित्र थे और महाशत्रु जैसे दोनों एक दूसरे के हो गए। यह व्यवहार जगत में मित्रता होती है। पता नहीं कभी कभी मित्र कहलाने वाले भी धोखेबाज बन जाएं। वो शास्त्र का सूक्त है, माया मित्राणि नाशेयि। माया मित्रता का या मित्रों का नाश करने वाली होती है। यह तो माया क्या, कितना बड़ा प्रपंच था, छल प्रपंच जो भी,
एक दूसरे को मानो खत्म कर दिया, दोनों मर गए। तो हम किसका कितना विश्वास करें, किसको अपना माने? जिनको अपना कोई आदमी मानता है वो अपना भी सपना सा हो जाता है। क्या अपना माना था, ये हालात हो गया। अरे जिनके प्रति विश्वास किया, जिनको पाला पोसा तैयार किया कि ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे हैं, वो मेरे जिनको मान रहे थे वे महापराय जैसे बन गए, छोड़कर चले गए, दूर हो गए। तो व्यवहार जगत की यह मित्रता है। तो मित्र बनाना ही है तो थोड़ा देखो कौन आदमी योग्य है मित्र बनने के लायक। कल्याण मित्र हो, कल्याण मित्र। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी वो किसी किसी को अलंकरण देते, कल्याण मित्र। तो ऐसा कल्याण मित्रम, कल्याण मित्र बनाएं जो कल्याण में सहयोगी बन सके। समान गुण वाला, अपने से अधिक गुणों वाला हो, उसको मित्र बनाएं। तो ऐसा कोई न मिले तो फिर एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। चूलिका की वाणी है, नवा लभिज्जा निवुणम सहायम गुणा हियंग वा गुण ओ समंग वा एको वि पावा इंग विवज्जयंतो विहरज्ज कामेशु असज्जमानो। साधु को और कोई साथी न मिले, अपनी अनासक्ति की साधना करते हुए अकेले चलो, एकला चलो, एकला चलो, अकेले चलो। फिर और प्राचीन साहित्य में तो मिलता है कि एकाकी विहार, एकल्य विहार। साधु कोई कोई अकेले विहार करने वाले, अकेले रहने वाले होते और वे अकेले संग मुक्त हो जाते, अकेले रहते। और तो क्या कोई कोई आचार्य भी सोच ले कि अब मैं भी अकेला होकर साधना करूं। तो ग्रंथ में कहा गया है कि आचार्य भी अकेले होकर साधना कर सकते हैं, संग से मुक्त हो सकते हैं। संग की व्यवस्था कर दें, फिर रवाना हो जाएं, अकेले साधना करने में लग जाएं। तो मित्र बनाना एक बात है, वो व्यवहार की दुनिया की बात है, उपयोगिता भी कहीं हो सकती है। तो योग्य मित्र मिले, बनाने की इच्छा हो तो योग्य को बनाओ, और या फिर योग्य न मिले तो अकेले रहो, अपना अकेलेपन में रहो। जितना व्यवहार निभाना उतना निभा दो। हम किसी के मित्र किसी रूप में बने अथवा न बने, दूसरों का जितना कल्याण कर सकें वो करने का प्रयास करें। दूसरों का आध्यात्मिक सहयोग जितना कर सकें वह करने का प्रयास करें। दूसरों का आध्यात्मिक सहयोग करने से खुद की आत्मा का भला हो जाता है। भगवान महावीर थे, किस प्रकार साधना की और फिर किस प्रकार मानो दूसरों को भी कल्याण का संदेश दिया, उपदेश दिया, और कितनों के कल्याण में मानो निमित्त बन गए। जो पापात्मा थे वे भी धर्मात्मा बन गए। तो हम दूसरों का कल्याण करने वाले, कल्याण मित्र कह दें, कुछ भी कह दें, दूसरों का कल्याण करने में जितना अपना योगदान दे सकें वह देने का प्रयास करें। और स्वयं की आत्मा के तो मित्र हमें बनना ही चाहिए। अब आत्मा मित्र है और आत्मा अमित्र है, कैसे? कौन सी आत्मा मित्र है, कौन सी आत्मा शत्रु है? अगर हमारी आत्मा अहिंसा में अनुरक्त है, अहिंसा की साधना करने वाली है, तो उस संदर्भ में, उस अपेक्षा से हमारी आत्मा हमारी मित्र है। आत्मा हिंसा में चली गई, राग द्वेष हिंसा में चली गई, तो वह आत्मा का परिणाम हमारा शत्रु है। आदमी गुस्सा करता है
तो वो आत्मा हमारी अमित्र है। आदमी क्षमा शांति की साधना में लीन है, वो आत्मा हमारी मित्र है, गुस्सा करने वाली शत्रु बन जाती है। आदमी अहंकार करता है तो आत्मा अमित्र बन जाती है। निरहंकारता में है, विनयशीलता है यथार्थ के प्रति, प्रभु परमात्मा के प्रति, पूज्यों के प्रति, योग्यों के प्रति, तो वो आत्मा हमारी मित्र बन गई। आदमी छल कपट करता है तो वो आत्मा शत्रु है। सरलता की साधना है तो आत्मा मित्र बन जाती है। आत्मा लोभ में है तो शत्रु है, संतोष में है तो मित्र बन जाती है। धर्म करती है तो मित्र, पाप करती है तो आत्मा शत्रु बन जाती है। ये सीधी भेदरेखा है, कौन सी आत्मा मित्र है, कौन सी आत्मा शत्रु। संयम की साधना में है तो आत्मा मित्र है, असंयम में है, संयमहीनता में है तो शत्रु है आत्मा। तपस्या में है तो आत्मा मित्र है, भोग विलास में है तो वो आत्मा अपनी शत्रु बन जाती है। तो ये सीधी सपाट कई बातें हैं। हम अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाने का प्रयास रखें, अपनी आत्मा को अपना शत्रु बनाने से बचने का प्रयत्न रखें। हमारी आत्मा शुद्धता में है, शुभ योगों में है, तो वो हमारी मित्र बनी हुई। अशुभ योगों में आत्मा है तो वह आत्मा हमारी दुश्मन बन जाती है। और मैत्री हमारी व्यवहार की जगत दुनिया में मैत्री करें, ऐसे तो व्यक्ति विशेष से भी होती है, वैसे व्यापक रूप में मैत्री में सब भूवेशु, सब प्राणियों के प्रति मेरी मैत्री है। धनाढ्य आदमी जा रहा था, मार्ग में भिखारी मिल गया। भिखारी का हाथ तो यूं हो जाता है, यूं होता रहता है। संस्कृत में कहा गया है कि दाता कौन और याचक कौन, कि हाथों की मुद्रा को देख लो, हाथ की मुद्रा कैसी है। दात्री याचकयोर भेद है, कराभ्यामेव सूचित है। हाथ यूं है तो याचक, और हाथ यूं है तो दाता है। तो वह धनाढ्य आदमी जा रहा था, वो भिखमंगा भिखारी बस हाथ फैला दिए। बड़ा दयनीय स्थिति में था, चेहरा भी दयनीयता को दिखा रहा था, दर्शा रहा था। धनाढ्य आदमी ने सोचा, रे कुछ मांगता है। देखा कि रे आज तो जेब में कुछ है ही नहीं, ऐसी जल्दी में आ गया था, जेब में कुछ है ही नहीं, तो क्या दूं बेचारे को। तो वह धनाढ्य बड़ा सज्जन आदमी था, बोला मित्र आज तो पैसे है नहीं जेब में, क्या दूं, ऐसी जल्दी में आ गया था। मित्र आज तो है नहीं पैसे। वो भिखारी बोला, बड़ी मार्मिक बात के साथ बोला कि महोदय पैसे देने वाले आशा करता हूं मुझे और भी कोई मिल जाएंगे। आपने भी अतीत में दिए हैं, आगे भी आशा करूं आप दे देंगे, और भी कोई दे देंगे, पैसे तो मुझे दे देंगे। आज आपने जो मुझे दिया वो मुझे प्राय लोग नहीं देते। आपने दिया मित्र, मुझे मित्र शब्द दे दिया आपने। मेरे जैसे एक भिखारी को आपने, धनाढ्य आदमी, मित्र कह दिया, आपका मित्र बना लिया। तो यह मित्र शब्द का जो दान आपने दिया है वो पैसे से कहीं ऊंचा दान है। तो बस मुझे तो आपने शब्द से इतना संतोष दे दिया, अब पैसा कोई खास बात नहीं, आप फिर कभी कृपा करना, कोई खास बात नहीं है। तो यह मित्रता का भाव। देखिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक सूक्त संस्कृत का एक बार फरमाया था, नचार्थ दान तो दाता, दाता सम्मान दानत है। अर्थ के दान, पैसे के दान से भी हालांकि दाता लोग होते हैं, तो वो एक बात है दाता। यहाँ कहा गया अर्थ के दान से दाता नहीं, सम्मान देने वाला दाता होता है। यानी बड़ा दाता सम्मान देने वाला है। अब सम्मान कैसे, मैं कई बार देखता हूँ विशेष व्यक्तियों का परिषद के बीच में सम्मान किया जाता है। सम्मान किस रूप में?
दो चार एक दो पुस्तकें दे दी, मोमेंटो दे दिया, कोई घड़ी दे दी, कुछ दे दिया, एक सम्मान हो गया। तो इतनी चीज है, वो तो एक कमरे में कोई दे दे, मान लो 1000 रुपयों की कोई चीज किसी को दे दे, कमरे में दे दी, उसका इतना महत्व नहीं। एक सम्मान के साथ दिया जाता है परिषद के बीच में, उसका महत्व है। तो सम्मान दान एक बड़ा दान होता है। खैर, हम तो अहिंसा मैत्री भाव के रूप में व्यवहार रखें, दूसरों को मैत्री का दान करें, मैत्री भाव रखें, यह कल्याण की बात हो सकती है।